हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? बढ़िया, चलो बढ़िया। तो मैं अजय सुमन, आप और हमारा प्यारा सा खूबसूरत चैनल AG20 क्लासेस को एक बार फिर से सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। और हम बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ, ठीक है। तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हमने बात कर ली थी फोटोन के बारे में। इसकी थोड़ी सी जानकारी एक बार यहाँ पर फिर से बता देता हूँ और चलते हैं इस क्लास में, ठीक है। हमने कल की क्लास में बात करी थी कि जो हमारे पास विकिरणें होती है, नहीं प्रकाश में जो विकिरणें होती हैं, ये विकिरण इन विकिरणों में इस प्रकार से विकिरणें होती हैं, इनमें कुछ ऊर्जा के पैकेट्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल ऊर्जा के पाए जाते हैं ना। इनसे मिलकर ये विकिरणें बनी होती हैं और इन पैकेट्स को ना, इन पैकेट्स को प्लांक ने फोटोन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? फोटोन। प्लांक ने इनका नाम फोटोन दिया था। और इनकी एनर्जी की बात करें तो कल के वीडियो में एनर्जी की बात करें, एनर्जी ई बराबर हमारे पास थी इनकी एच न्यू है ना। यहाँ पर एच क्या था? प्लांक कांस्टेंट था। एच के प्लांक कांस्टेंट था और न्यू के यहाँ पर थे फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। न्यू के फ्रीक्वेंसी थी इनकी और आवृत्ति थी, ठीक है। उनकी सभी की ऊर्जा समान होती है, ठीक है। इनमें फोटोन होते हैं। तो बोल सकते हैं कि ऊर्जा के छोटे छोटे कणों कौन है? फोटोन को। इन पैकेट्स कौन है? ऊर्जा के ये पैकेट है, इन्हें को पैकेट बोला जाता है और इन्हें को फोटोन नाम दिया, ठीक है। तो फोटोन बोलते हैं। और उसको फोटोन को जब भी फोटोन का नाम आए तो समझ जाए एच न्यू। एच न्यू इसे बोलते हैं। ये ऊर्जा का पैकेट है और इसको बोलते हैं फोटोन। तो फोटोन का मतलब है एच न्यू, ठीक है। तो हम आज की क्लास में बात करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। चलते हैं, चलो ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रभाव किसने खोजा था? प्रकाश विद्युत प्रभाव एक वैज्ञानिक था, हर्ट्ज है ना। तो हर्ट्ज ने खोजा था, ठीक है। इसको समझने का प्रयास करते हैं प्रैक्टिकल के माध्यम से, किस प्रकार से प्रैक्टिकल करके हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को जानेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं। हमने लिया एक मेटल का टुकड़ा, यानी धातु का टुकड़ा लिया, ठीक है। ले लेते हैं, चलो बना लेते हैं धातु का टुकड़ा, है ना। ये हमारे पास धातु का टुकड़ा बड़ा बना लिया थोड़ा, ठीक है ना। और धातु की एक प्रॉपर्टी होती है कि धातुओं में क्या होता है कि ना, धातु में क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन है स्वतंत्रता पूर्वक इलेक्ट्रॉन, जो इधर उधर अनावश्यक रूप से इधर उधर नहीं पर गति करते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। एक दूसरे से इधर गया तो इधर से टकराया, फिर इधर गया तो इधर से टकराया गया। तो धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये जानकारी आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने पहले ही बताया ना। तो ठीक है, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हैं, ये इधर जाएगा, इसके टकराएगा, मतलब एक दूसरे से टकराते रहते हैं, ये है ना, एक साइड से, ठीक है। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कहाँ भी, है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन है साहब, इसमें भरे इधर उधर स्वतंत्रता पूर्वक, है, कोई बंदिश नहीं है। जहां तक इस पे कोई एनर्जी ना हो तो ये बाहर भी नहीं आएंगे और इसमें पड़े रहेंगे, ठीक है। कोई मतलब ये मतलब पड़ा है कहाँ भी टुकड़ा धातु का, तो ठीक है। अब क्या है हमारे पास कंडीशन कि ठीक है, प्रकाश, यहाँ पर टॉपिक के नाम से प्रकाश विद्युत प्रवाह ना, एक्चुअली प्रकाश देंगे मतलब हीट देंगे, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉनों को इन धातु के पृष्ठ से बाहर निकालेंगे, है ना। अब बाहर निकालने के लिए ऐसा तो नहीं है कि धातु का टुकड़ा है हमारे पास और बाहर निकाला हमने, जैसे कुछ पार्टिकल होते हैं धूल के, उसके ऊपर फूक मारी और ये बाहर निकल गए। इसके ऊपर भी ऐसा करेंगे, फूक देके बाहर निकाल देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये अंदर है और ये बाहर नहीं है, और फूक देके बाहर तो निकल सकते नहीं। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर खुजा के हम जैसे चमड़ी को खुजाते यूं करके इसके खुजा के इसे बाहर निकालते, ऐसा भी नहीं है ना, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रॉनों को बाहर किस प्रकार से निकालते हैं वो बताता हूं आपको। इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए पहले इनको उत्तेजित करना होगा ना। उत्तेजित किस प्रकार से होंगे? कुछ इनको हीट यानी उष्मा देनी पड़ेगी। उष्मा देंगे जब जाके ये बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो उष्मा देने के लिए हम क्या करते हैं? सूर्य का प्रकाश, काफी एनर्जी है, सभी प्रकाश लेते हैं ना, तो एनर्जी भी वहां देंगे। इसके ऊपर प्रकाश की कुछ विकिरण आपतित करते हैं, ठीक है। प्रकाश की विकिरण आपतित करी, ठीक है। ठीक है, तीन बहुत है तो और भी जितनी चाहो जितनी, है ना, ठीक है। तो प्रकाश की कुछ विकिरणें आपतित करी इसके ऊपर, है ना, ठीक है, आपतित कर दी। अब थोड़ी बहुत विकिरणों के बाद कल के लेक्चर में हमने जाना था कि विकिरणें होती है, विकिरणें एक्चुअली विकिरणें ना होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती हैं और इनमें फोटोन पाए जाते हैं। तो बोल सकते हैं कि हमें फोटोन आ रहे हैं हमारे पास विकिरणों में, गोल गोल, इसे बोलते हैं ये एच न्यू ऊर्जा है, इसकी एच न्यू ऊर्जा है सभी की, मतलब जितने भी फोटोन है हमारे पास उनकी ऊर्जा एच न्यू रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर फोटोन बना लेते हैं, छोटे छोटे फोटोन आ रहे हैं, ठीक है। विकिरणों में फोटोन आ रहे हैं, ठीक है। तो तभी तो यहाँ पर फोटोन आ रहे हैं, तभी तो इंग्लिश में नाम इसका है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। आप नाम से फोटो ना, तो फोटो का मतलब कभी कभी बार इंग्लिश में हिंट भी लग जाता है। फोटो तो इस नाम से याद रखे कि फोटोन आ रहे हैं इस पे ना। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक यानी प्रकाश, इफेक्ट यानी प्रभाव, है ना।
प्रकाश विद्युत प्रवाह, तो फोटो मतलब फोटोन आ रहे हैं, ठीक है, इसमें फोटोन आ रहे हैं, ये हमारे पास एच न्यू ऊर्जा वाले, इनकी प्रत्येक की ऊर्जा एच न्यू है, इनकी एनर्जी है जो ई इज इक्वल टू एच न्यू है, हमने कल अच्छे से पढ़ा इसको और निकाला है ना, ये फोटोन है, ठीक है। आ गए साहब, अब बाहर कैसे निकालेंगे, जैसे ही है ना, जैसे फोटोन आया ना, गेंद की तरह ना, ऊर्जा का एक पैकेट है ना, जैसे कि कोई बॉल होते हैं, किसी दूसरी बॉल, कोई दूसरा चीज होता है, बॉल को उसके ऊपर मारते हैं, ठक कदम से ऊपर से बाहर निकल जाते, फिर ठक कदम से ऊपर से बाहर निकालती है ना, ठीक है। और जो ये फोटोन है ना, ठीक है, यही करेंगे, यहाँ पर फोटोन आएगा और फोटोन आ गया, जैसे इसके ऊपर ढक कदम से इसके ऊपर डुक मारा, इसके ऊपर इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डुक मारते ही जैसे इसके ऊपर मार पड़ी तो इलेक्ट्रॉन झटते से ऊपर से आ गया, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन फिर वापस आएगा और इस प्रकार से ऊपर आ गया, ठीक है। जैसे जैसे ये डुक पड़ते जाएंगे, जैसे जैसे फोटोन के उनके ऊपर डुक लगाते जाएंगे, मार पड़ते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते जाएंगे, ठीक है, इसी प्रकार से होगा। लेकिन अब ये देखिए कि कौन सी फ्रीक्वेंसी के होने चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि धीरे धीरे आ रहे हो फोटोन, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास ये विकिरण है ना, रेडिएशन है ना, ये रेडिएशन है, तो हाई फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी है ना, जब जाकर काम करेगा, नहीं तो ये मतलब ये अगर इसकी फ्रीक्वेंसी हाई नहीं होगी तो ना इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा ना। और फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी मतलब किस किस टाइप में होना चाहिए। एक तो ऐसी विशेष फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकल ही जाए, मतलब इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए इसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब इलेक्ट्रॉनों की आने की आवृत्ति की बात कर रहा हूं मैं ना, तो इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर ही ना निकल पाए ना। तो मतलब बोल सकते हैं कि है ना, तो वो विशेष है ना, विशेष की बात करें तो विशेष आवृत्ति वो खिलाएगी, यहाँ पर वो आवृत्ति आएगी जो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, इसे बोल देंगे विशेष आवृत्ति, है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली बोलेंगे कि ये ना विशेष आवृत्ति का फोटोन तो आपतित करना ही पड़ेगा जब जाकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। और उससे अधिक तो कितनी भी आवृत्ति, यानी उससे अधिकतम कितनी भी आवृत्ति का फोटोन आप आपतित इसके ऊपर गिराओ और बाहर निकलेगा ही सही, है ना, ठीक है। ये हमारे पास बात हो गया ना। अब इनों के बीच है ना, एक तो विशेष हो गई जिसके लिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ऐसे, और उससे अधिकतम हो गई, उससे तो मतलब कितना ही बाहर निकले, है ना। और एक उस विशेष आवृत्ति की बात करेंगे यहाँ पर, मतलब है ना, इस एक आवृत्ति ऐसी है ना, जैसे एक एक ऐसी आवृत्ति आएगी हमारे पास फोटोन की, जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ा ना, ये फोटोन इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन न तो यहाँ पर ही रह जाएगा, इसकी सरफेस पे रह जाएगा, न तो इसकी सरफेस पे रह जाएगा, न तो बाहर निकलेगा, न पूरा अंदर होगा ना। तो इस आवृत्ति वाले फोटोन को हम बोलेंगे देहली आवृत्ति, है ना। और इंग्लिश में बोलते हैं शायद थर्मिसोल ऐसे बोलते हैं कुछ, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं उसको थर्मासोल फ्रीक्वेंसी, है ना। तो वह आवृत्ति जिसके ऊपर किसी धातु के ऊपर गिराने पर इलेक्ट्रॉन न तो बाहर नहीं निकलेगा, मतलब इसकी सरफेस पे आ जाएगा, मतलब बाहर नहीं निकलेगा, उस आवृत्ति को बोलते हैं देहली आवृत्ति। हिंदी में बोले तो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी है ना, है काफी, तो उसे बोलते हैं देहली आवृत्ति, और इंग्लिश मीडियम वाले थर्मासोल फ्रीक्वेंसी कुछ इस टाइप में बोलते हैं, तो ठीक है। तो उसको उस फ्रीक्वेंसी को हम वी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वी नोट से रिप्रेजेंट करेंगे उस देहली आवृत्ति को, ठीक है। ये याद रखना, ये क्या है, देहली आवृत्ति। तो देहली आवृत्ति क्या है, वो आवृत्ति यहाँ पर फोटोन की वह आवृत्ति जिसको इसके ऊपर डालने पर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, मतलब इसकी सरफेस पे रह जाएगा, जैसे कि देहली का मतलब समझिए, इसकी सरफेस पे रह जाएगा, उसे बोलते हैं देहली आवृत्ति, यानी फ्रीक्वेंसी, है ना, इसे बोलते हैं देहली फ्रीक्वेंसी को एफ से भी लिख सकते हैं और यहाँ पर न्यू से भी लिखते हैं कई बार, है ना। ज्यादातर इससे इससे किससे भी लिखो कुछ फर्क है, ठीक है। और दिल्ली का मतलब एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक बताओ तो आपको, दिल्ली का मतलब है कि जैसे दिल्ली पे खड़े हैं, दिल्ली का मतलब है न तो बाहर है न ही अंदर है, ठीक है, मतलब बीच में है। अगर उस दिल्ली आवृत्ति का मतलब है उससे हल्की सी मतलब एनर्जी, मतलब उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश गिराते है ना, उससे अधिक आवृत्ति का फोटोन गिराते, मतलब वो तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हल्का सा ज्यादा करते बाहर निकल जाएगा, और हल्का सा कम करते बाहर बिल्कुल निकलेगा, मतलब बीच की स्थिति, जैसे हम दहलीज पे खड़े रहते हैं, घर की वाली दहलीज पे, न तो बाहर है ना अंदर है, उस स्थिति को जिसे बोलते हैं दहली आवृत्ति, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन है इन फोटोन की मदद से बाहर निकले, इन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनको फोटो इलेक्ट्रॉन, उनको दहली आवृत्ति। और तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी हमारे पास, जब किसी धातु है ना, तो डेफिनेशन बन जाएगी, जब किसी धातु के पृष्ठ पर एक विशेष आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं
और इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा मतलब बहेगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, गति करेंगे इसकी सरफेस के ऊपर, अगर गति करेंगे तो जो धारा होगी इसे मतलब प्रकाश विद्युत धारा भी बोला जाता है। ठीक है, तो हमारे लेक्चर कंप्लीट है प्रकाश विद्युत प्रभाव। कैसी लगी आपको? प्लीज कमेंट, लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हमारे चैनल को। ठीक है, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।